राधे राधे दोस्तों। आज हम आषाढ़ मास कथा का दूसरा अध्याय सुनने जा रहे हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में भगवान सूर्य की उत्पत्ति, उनकी स्त्री संज्ञा और छाया की कथा का वर्णन है। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, अब हम सप्तमी कल्प का वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण ने जन्म लिया है, अंडे सहित उत्पन्न हुए और अंडे में ही रहे। दक्ष ने अपनी अति रूपवती कन्या का विवाह भगवान सूर्य नारायण के साथ किया, जिससे यमुना और यम उत्पन्न हुए। बहुत काल अंडे में रहने से मार्तंड कहलाए यक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया। भगवान सूर्य नारायण की भार्या दक्ष की पुत्री अति व्याकुल होकर चिंता करने लगी कि इनके अति प्रचंड तेज से मेरी दृष्टि इन पर नहीं ठहरती, कि इनके अंग दिखाई नहीं पड़ते, और स्वर्ण वर्ण का अगर मेरा शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण का हो गया है, इससे मेरा निर्वाह होना यहाँ बहुत ही कठिन हो गया है। यह विचार कर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तू सूर्य भगवान के समीप मेरे बदले में रहना, परंतु यह भेद कभी मत खोलना। इतना समझाकर उस छाया को वहां रखकर अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़कर उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके मृगों के साथ विचरने लगी और बहुत वर्षों तक वहीं रही। और इधर भगवान सूर्य नारायण ने भी छाया को ही अपनी भार्या समझ रखा था। कुछ काल के अनंतर शनैश्चर नामक पुत्र और तप्ती नामक कन्या छाया से उत्पन्न हुई। तब छाया अपनी संतान पर अधिक स्नेह रखने लगी और यमुना तथा यम से स्नेह नहीं करती थी। यमुना और तप्ती का एक दिन विवाद हो गया और परस्पर दोनों ही शाप से नदी हो गई। तब छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़न किया और फिर यम ने भी छाया के ऊपर बहुत अधिक क्रोध किया। तब क्रोध करने पर छाया ने उसे शाप दिया कि दुष्ट, यह जो चरण तूने मेरे ऊपर उठाया है यह गल जाएगा। जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक मलिन रहेंगे, और जो इस चरण को भूमि पर रखेगा तो कृमि खा जाएंगे। इस तरह से दोनों का विवाद हो गया और इसी अवसर पर भगवान सूर्य नारायण भी वहां पर आ गए। तब यम ने अपने पिता भगवान सूर्य नारायण से कहा कि यह नित्य हमको क्लेश देती है और समान दृष्टि नहीं रखती है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने क्रोध किया और छाया से कहा कि तुमको यह उचित नहीं है। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए कि अपनी संतान में एक संतान से प्रेम करो और दूसरी संतान से द्वेष रखो। जितनी भी संतान हो सबको समान समझना चाहिए। यह सुनकर छाया कुछ नहीं बोली, परंतु यम ने अपने पिता सूर्य नारायण से कहा कि हे पिता, यह दृष्टा मेरी माता नहीं है, उसकी छाया है, इसी से इसने मुझे शाप दिया है। यह कहकर सब वृतांत भगवान सूर्य नारायण को सुना दिया। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मांस और रुधिर लेकर कृमि भूलोक को जाओ, और हे पुत्र, तेरा चरण अच्छा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तू लोकपाल हो जाएगा, और यमुना का जल गंगा जल के समान होगा और तप्ती का जल नर्मदा के जल के तुल्य माना जाएगा। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में पुष्पजा नदी के साथ तप्ती का संगम होगा
और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा, तब यमुना भी गंगा रूप हो जाएगी। दोनों नदियां सब पापों को हरने वाली होंगी और यह छाया सबके शरीर में स्थित होगी। इस प्रकार भगवान सूर्य ने अपना आशीर्वाद दिया और यह व्यवस्था करके दक्ष प्रजापति के समीप आ गए और अपना सारा समाचार उनसे कहा। तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि आपके अंदर अति प्रचंड तेज है। उसी प्रचंड तेज से व्याकुल होकर आपकी भार्या आपको छोड़कर चली गई। दक्ष प्रजापति ने भगवान सूर्य को यह सुझाव दिया कि आप अपना रूप सुधरवा लो। तब दक्ष प्रजापति ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि इनका रूप प्रकाशित करो। तो विश्वकर्मा बोले कि महाराज, यदि भगवान सूर्य शस्त्र की पीड़ा सह सके तो हम इनको खरात पर चढ़ाकर ठीक कर देंगे। यह सुनकर भगवान सूर्य ने कहा कि हम पीड़ा सहन कर लेंगे, परंतु हमारा रूप उत्तम हो जाना चाहिए। उनकी सम्मति पाकर विश्वकर्मा अपने शस्त्रों से सूर्य भगवान के अंग छीलने लगे। तब अति पीड़ा से सूर्य भगवान को बार बार मूर्छा होने लगी। इस प्रकार सब अंग तो छांटकर ठीक कर दिए गए, परंतु पैरों की अंगुलियां रह गई। सूर्य भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मन, तुम अपना काम कर चुके हो, परंतु हम पीड़ा से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तब विश्वकर्मा ने कहा कि रक्त चंदन और करवीर के पुष्पों का आप संपूर्ण शरीर में लेप करें, जिससे अभी यह व्यथा शांत हो जाएगी। सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहने के अनुसार ही किया और उनकी वेदना मिट गई। उस दिन से रक्त चंदन और कनेर के पुष्प भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय हुए और कहा कि हमारे पूजन में और कोई पदार्थ दे या ना दे, परंतु जो पुरुष रक्त चंदन और करवीर के पुष्प हमारे को अर्पण करे वह मानो प्राण ही दे रहा हो। इसलिए ये दोनों पदार्थ अवश्य हमारे अर्पण करें, ऐसा भगवान सूर्य नारायण ने कहा। सूर्य भगवान की देह में से जो तेज उतरा था उससे दैत्यों के नाश करने वाले वज्र को रचा गया। सूर्य भगवान ने भी उत्तम रूप पाकर उत्तर कुरु में जाकर बड़ी उत्कंठा से अपनी भार्या को ढूंढा और देखा कि वह मृगों के साथ अश्वी का रूप धारण करके वहां चल रही है। तब सूर्य भगवान ने भी अश्व का रूप धारण कर उससे संग किया। तब उस घोड़ी की नासिका से दो बालक उत्पन्न हुए। वे अश्विनी कुमार कहलाए और देवताओं के वैद्य हुए। तप्ती, शनि और सावर्णी ये तीन संतान छाया की हुई और यमुना तथा यम संज्ञा की संतान हुई। भगवान सूर्य नारायण ने सप्तमी के ही दिन अपना दिव्य रूप और भार्या को पाया था, इसीलिए सप्तमी तिथि उनकी अति प्रिया हुई। इस प्रकार सप्तमी व्रत के विधान में सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करके अथवा रात्रि के समय भोजन करता है और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन और उत्तम उत्तम सिद्ध किए हुए शाक ब्राह्मणों को देता है, वह जन्म भर इस व्रत को करता है, वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में सूर्य लोक को जाता है। आज की कथा समाप्त हुई। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की कृपा सदा बनी रहे।